जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। सीटेट के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे इसमें नाम में ही जुड़ा हुआ है कि पात्रता। सीटेट की परीक्षा एक प्रकार से पात्रता परीक्षा होती है जो किसी भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैं बता दूं आप सभी को 27 अप्रैल से आप सभी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है जुलाई के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 26 मई 2023 तक आप सभी कैंडिडेट के लिए जो वेबसाइट है वो खुली हुई है, आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अपने मनपसंद का एग्जाम सेंटर चाहते हैं उन सभी कैंडिडेटों को समय रहते अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल कर देना है, ताकि जो आपका मनपसंद एग्जाम सेंटर है वो आपको मिल पाए। सीटेट भर्ती से संबंधित जानकारी आज की वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। सीटेट क्या होता है, सीटेट क्यों जरूरी होता है। हजारों लाखों कैंडिडेट हर साल सीटेट की परीक्षा देते हैं, ठीक है। सीटेट का फॉर्म कौन कौन कैंडिडेट फिल कर सकता है। इस बार जो आपका टारगेट है वो 120 प्लस का किस प्रकार से रहना चाहिए, आप सभी को कितना पेपर आता है, किस पार्ट 1 में पार्ट 2 में कितना क्वेश्चन का आता है, कितना समय मिलता है, और जो पास है वो कितने नंबर पर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, एग्जाम पास करने का जो आसान तरीका है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप सभी कैंडिडेट वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी पसंद आएगी। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो सीटेट जुलाई 2023 की। सीटेट क्या होता है, देखो, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए सीटेट की परीक्षा पास करना बहुत जरूरी होता है। सीटेट की फुल फॉर्म के बारे में जैसे मैंने बताया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। ये पात्रता का मतलब ये होता है कि तुम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसलिए आपको सीटेट की परीक्षा देनी होती है। सीटेट जरूरी क्यों होता है, तो जरूरी का मतलब यही है कि केंद्रीय विद्यालय, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे अन्य प्रकार के केंद्रीय विद्यालयों में जब भी वैकेंसी निकलती हैं, तो जो बीएड या बीटीसी धारक कैंडिडेट होते हैं वो सभी कैंडिडेट पहले सीटेट की परीक्षा देते हैं, और सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद अच्छे अंकों से वो सभी कैंडिडेट सुपरटेट की परीक्षा, जैसे ही अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस, चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, उनमें जैसी वैकेंसी निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करवाए जाते हैं सुपरटेट के लिए। तो वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के बाद में सीटेट के बाद में एक और मेन परीक्षा देते हैं, तब जाकर केंद्रीय विद्यालयों में जो शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा हो पाता है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट हैं बीएड या बीटीसी धारक, सभी कैंडिडेट सीटेट का फॉर्म फिल करें, समय रहते हैं, और अपने मनपसंद का एग्जाम सेंटर लें, ठीक है। इस बार आप सभी का टारगेट 120 प्लस का होना चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्टली कह सकता हूं कि आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि आप सभी का जो टारगेट है वो 120 प्लस होना चाहिए। क्योंकि देखो, 90 प्लस पर आप सभी कैंडिडेट पास हो जाते हो, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं कि आप सभी कैंडिडेट को सुपरटेट का फॉर्म फिल करवाया जाए। और फिल करवा भी लिया तो आप जब अभी से तैयारी अपनी अच्छे से नहीं करोगे, 120 प्लस का टारगेट नहीं करोगे, क्योंकि बाद में ये नंबर भी आपके ऐड होते हैं। इसका कुछ परसेंटेज नंबर ऐड होता है फाइनल सिलेक्शन में। तो आपको 120 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा अन्य वैकेंसी में, जब भी आप वैकेंसी निकलेंगी, तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना आए, ठीक है। सीटेट का जो फॉर्म है वो हर साल लाखों कैंडिडेट फिल करते हैं, और हज़ारों कैंडिडेट हर साल में जैसे 2 बार आपको मौका मिलता है, तो हर साल हज़ारों कैंडिडेट सीटेट की परीक्षा पास करते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन का पेपर आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जो है वो इस बार पूर्ण रूप से चेंज हो गया है। आपको नए पैटर्न एंड नए सिलेबस के तरीके से आपको तैयारी करनी है। 150 क्वेश्चन आने हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आप सभी का एग्जाम होना है, 90 अंकों पर आप सभी कैंडिडेट पास हो जाओगे। और वैलिडिटी अब जो है, पिछली बार क्या होता था लास्ट बार कि 5 साल तक वैलिडिटी रहती थी, लेकिन अब क्या है, अब लाइफ टाइम, एक बार अपने सीटेट दे लिया तो आप कभी भी सुपरटेट के लिए परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पेडागोगी ऑल सब्जेक्ट, पेडागोगी से सवाल पूछे जाते हैं, और जो मैथ का पोर्शन है, जो बाकी आपकी लैंग्वेज से संबंधित पोर्शन है, इस प्रकार के आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम पास करने का आसान तरीके में थोड़ी सी आपको बात करूंगा। एग्जाम पास करने का आसान तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो मॉक टेस्ट हैं उनको लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा है, हर जगह से, हर पेपर का जो मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और नए क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है। अगर आपने इस प्रकार से रणनीति बनाकर अपनी तैयारी की तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक कोई नहीं रोक पाएगा। सीटेट जुलाई 2023 में आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी की, और आप अगर एक स्टूडेंट की भांति, एक अभ्यर्थी की भांति अपना सपना देख रहे हैं कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, टीचर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको सीटेट
अच्छे से पास करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं बता दूं, पेपर फर्स्ट में आपको CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन। यानी लैंग्वेज में आप अपने मनपसंद की जो भी लैंग्वेज चाहो वो रख सकते हो। फर्स्ट पेपर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होता है, उसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का ही पेपर होता है और 2.5 घंटे का समय मिलता है। पेपर सेकंड की मैं बात कर लूँ तो पेपर सेकंड जूनियर वालों के लिए होता है। ये आपको दोनों भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें बोथ क्लिक करवा देना, तो दोनों पेपर आपको देने का मौका मिल जाएगा। फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटती है, ठीक है। इसमें भी पेपर सेकंड में मैं बात कर लेता हूँ, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ भी पूछा जाता है 30 क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बढ़ा दी जाती है, SST सोशल साइंस और मैथ के यहाँ पर कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। सिर्फ सोशल साइंस का थोड़ा सा चेंजिंग होती है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से, जैसे जूनियर का आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन प्राइमरी की अपेक्षा थोड़े से हार्ड आते हैं। तो आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी समझ में आ गई होगी और आप सभी कैंडिडेट CTET जुलाई 2023 के बारे में समझ चुके होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फुल डेडिकेशन के साथ में अगर आपने तैयारी की तो आपका CTET जुलाई 2023 क्लियर है। और आप सभी कैंडिडेट को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे YouTube चैनल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का CTET 2023 जुलाई क्लियर हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।